दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टिंग तरफ से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष रूप में स्वागत करता हूँ। आपने मैनेजमेंट के पॉट्सकोप प्रिंसिपल के बारे में सुना है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को हम हमारी ज़िंदगी में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम माइंड के ऊपर भी बात करें तो ये पॉट्सकोप प्रिंसिपल है, ये माइंड को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर माइंड के ऊपर भी ये प्रिंसिपल बहुत बड़ा काम कर सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। पॉट्सकोप का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर उसके बाद होता है कॉपरेशन या फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर उसके बाद आता है आपका रिपोर्टिंग और फिर बजटिंग। ये पूरा पॉट्सकोप प्रिंसिपल जो है वो हर महीने में हमें हर रूप में हर तरीके से दरोज की हमारी जो जीवन की जो रूपरेखा उसमें भी उतना ही मैटर करता है। अगर आपके जीवन में आपको क्या करना है, इसका प्लानिंग तैयार है, आपको ये पता है कि आप किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपका दिन आपको कैसे गुजरना है, आपके डेली टास्क आपके लिए तैयार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास शायद ये भी पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार है कि आने वाले हफ्ते में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपका प्लानिंग का जो मोड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर प्लानिंग के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। मतलब आपने समझे कि एक चीज़ का प्लानिंग किया है, उस चीज़ को प्लान करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ये भी इतना मैटर करता है। और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों और दोनों साथ में चले जाते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप अगर प्लानिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ आप ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं तो आप और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग है कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में मैन पावर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मतलब खुद के जो थॉट प्रोसेस है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि हमारे जीवन में हम हर रोज़ सैकड़ों प्रकार के विचार लाते हैं, हमारे पास हज़ारों ख्याल हर रोज़ निर्माण होते हैं। उस निर्माण हुए थॉट्स को हम अगर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते या फिर हम लोग उस ख्यालों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में हम एमलेस लाइफ जीते हैं। अभी एमलेस लाइफ से हमें मिलता कुछ नहीं है। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें जो मैन पावर मैनेजमेंट है, उसका मतलब है हमारी खुद की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम करना है। अभी खुद के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, तो खुद के ऊपर की मैनेजमेंट मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल समय है, हमारे पास उपलब्ध समय जो है, उसका हम लोग किस तरीके से बहुत अच्छे मायने में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस समय को हम आगे लेके कैसे जा रहे हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ग्रोथ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ग्रोथ, प्रोग्रेस या सक्सेस, इसमें भी डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है हम कहीं अलग वीडियो में ज़रूर उसके बारे में समझेंगे, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन ठीक होने के लिए आपको चीज़ों को या फिर खुद को भी ऑर्गेनाइज करना है, मन के ख्यालों को भी ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइज हुए ख्यालों को हमें प्रॉपरली मैनेज करना है। जैसे स्टाफिंग के हिसाब से, मतलब हमारे मैन पावर मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को मैनेज करना है। फिर ऊपर अगर जब काम करना शुरू करते हैं, फिर आपका आता है डायरेक्टिंग। आपके जीवन को आपको किस तरीके से दिशा देनी है, किस तरीके से आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाना है, ये डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए। हमें खुद को ही खुद के जीवन का डायरेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग हमारे जीवन के डायरेक्टर बने हैं, बन चुके हैं या फिर बनना चाहते हैं, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ बहुत माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसकी क्लैरिटी। ये क्लैरिटी आपको क्या करेगी, आपको जो आपने प्लान किया है, आपने ऑर्गेनाइज किया है, फिर आपने अपने मैन पावर के ऊपर या फिर खुद के ऊपर अगर मैनेजमेंट के ऊपर आपने काम करना शुरू किया है, तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से निकले कहाँ जाना है। जैसे किसी भी रास्ते पे कोई भी अगर वाहन चल रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में अगर लेके जाए तभी और तभी वो गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, नहीं तो वो वाहन कहीं पे भी रुक सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। हमारे जीवन की बात भी वैसी है कि अगर हम लोग उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे जीवन को खुद डायरेक्शन है, खुद दिशा नहीं दे पाए, फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग बुरी तरीके से स्कैटर्ड भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा CO का मतलब होता है कोऑपरेटिंग या फिर कोऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन कहाँ पे मैटर करेगा, तो कोऑर्डिनेशन हमारे जीवन में हम जिस तरीके से ख्यालों की जो चेन बना रहे हैं
उस चेन में एक ख्याल से दूसरे से तीसरा से चौथा से पांचवा, ये जब चेन बनती है तो उस चेन को हम लोग किस तरीके से खुद के मायने में कोऑर्डिनेशन लेके अलग अलग लेवल पे खुद को आगे बढ़ा के जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक ख्याल अगर हमारे मन में आता है, उस एक ख्याल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये चेन जो है वो प्रॉपर चेन होनी चाहिए ख्यालों की भी। अगर वो नहीं है तो फिर आपके दोनों ख्यालों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी शायद कम बन सकता है। और अगर कम बन गया है तो समझिए कि हम लोग हमारे जीवन के हेतु प्रति जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए बहुत और बहुत अलग तरीके से जाएंगे, फिर उसका मतलब नहीं बनता है। तो कोऑर्डिनेशन इन थॉट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके चलते आपके एक ख्यालों से निर्माण होने वाले अलग ख्याल, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन भी आपको बनाना है। फिर आता है रिपोर्टिंग। अब ये रिपोर्टिंग मतलब क्या, तो हम लोग जिस तरीके से हमारे जीवन को या फिर हमारे दिन को या फिर हमने जिस प्रति भी हमारा आयुष्य निर्माण किया है या फिर हम लोग कैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। वो इंट्रोस्पेक्शन क्या है? वो इंट्रोस्पेक्शन ये है कि हम किस तरीके से खुद के अंदर वो शक्ति डालते हैं, लाते हैं। वो शक्ति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण बनती है कि जैसे हमारे ऊपर में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ईजी लेवल में या सही तरीके से, सही मायने में आसानी से निभा पाए। अभी ये आपका रिपोर्टिंग किसको करना है, तो ये खुद को करना है। इंट्रोस्पेक्शन खुद का होता है, तो सेल्फ रिपोर्टिंग है यहाँ पे जो खुद को करनी है। और अगर सेल्फ रिपोर्टिंग खुद को आप करते हैं तो आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि हम खुद को कभी और कभी फूल नहीं बना सकते, खुद को नहीं फंसा सकते। सामने वाले को हम कुछ भी शायद बोल दें, लेकिन जब हमें खुद के ऊपर जब बात आती है और हम हमारे अंदर की आवाज़ को पूछते हैं कि शायद मैंने ठीक किया है, नहीं किया है, सही किया है, नहीं किया है, गलत हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसमें मुझे क्या सुधारना लानी है, क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, तब हमें समझ में आता है कि हम खुद को किस तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करें। और अगर आपका इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर है तो आपका रिपोर्टिंग भी प्रॉपर है। और उसके बाद आता है बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या कि हम सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। हम लोग हमारे जीवन में पैसे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीज़ें ली भी जाती है, पैसों से हम लोग सारी खुशियाँ भी शायद खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारा होते हुए भी हम लोग पैसे के चलते या फिर जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके चलते जो कंपैरिजन करते हैं, वो अननेसेसरी कंपैरिजन हमें क्या करता है, जीवन के दुख को बढ़ावा देने के लिए वो कारणीभूत ठहरता है। तो हमें क्या करना है, हम जब बजटिंग करते हैं तो बजट मतलब क्या कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक स्ट्रेंथ पावरफुल सिस्टम अगर हम बनाए हैं तो हमें दिखेगा कि हम किस तरीके से हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके उनको आगे बढ़ा के जा रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका वीकनेसेस के ऊपर काम करके उन वीकनेसेस को कैसे हम कम कर रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो एक हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो ये आपका बजट बन जाता है, उस इक्विलिब्रियम का बजट बन जाता है, उस खुशी का या फिर उस दुख को हम बाजू में रख रहे हैं उसका बजट बन जाता है, जहाँ पे हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। देखिए, पॉट्सकॉप प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट में हर जगह पे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन ज़िंदगी में हर वो पल या हर उस वक्त हमें जीने के लिए ये पॉट्सकॉप प्रिंसिपल बहुत मैटर करेगा जब हम खुद के ऊपर काम करना अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। आपके पास अगर सही तरीके से प्लानिंग है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है, अगर आप जानते हैं कि आपकी जो मैन पावर मैनेजमेंट है, खुद की मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है, आप खुद के डायरेक्टर बन चुके हैं, आपके ख्यालों के कोऑर्डिनेशन आप बना चुके हैं, बना रहे हैं, उसके बाद आपका रिपोर्टिंग, खुद का इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर हो रहा है और आप इक्विलिब्रियम बजटिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पॉट्सकॉप प्रिंसिपल आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हमारी रोज़ी जीवन में लाने के लिए ऐसे प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें समझ के उनके ऊपर काम करना या उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना और हमारे अंदर के एक सुधार को या हमारे अंदर के बदलाव को एक अच्छे तरीके से लाना, ये पॉसिबल है। इन चीज़ों को किस तरीके से करना है, ये अल्टीमेटली हमारा चॉइस ऑफ ऑप्शन रहता है। इस पॉट्सकॉप प्रिंसिपल को आप ज़रूर अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखिए और जानिए तो कि क्या चेंज आप खुद के अंदर लाते हैं। अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो हमें ज़रूर बताइए। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सारे लोगों का धन्यवाद।